कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है तो शेख आसिफ साहब की उंगली थाम कर सियासत में कदम रखा है। वो मेरे सियासी उस्ताद हैं और एक बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। आज वक्त आ गया है, मुझको और मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों अजीजों को ऐसा लगा कि अब कुछको कारपोरेशन इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैंने वार्ड नंबर 8 से मालेगांव शहर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र बनाम इस्लाम पार्टी से वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने के लिए आसिफ साहब से मांग की है। अगर आप सब लोगों का साथ रहा, जो माजी में हमारे 4 कारपोरेटर थे उन्होंने भी वार्ड में कामकाज किए, उनके कामकाज को भी बुला नहीं सकते। तो मेरा अगर शेख आसिफ साहब मुझको वार्ड नंबर 8 से लेडीज बोलो या जेंट्स बोलो, अगर उम्मीदवारी करने का मौका देते हैं तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में इस वार्ड को हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, तालीम तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड में काम काज करने की कोशिश करेंगे। रोड, गटरे, घान कचरा, ये तो कारपोरेशन वालों का काम है, ये तो रोज बरोज कारपोरेटर रहो या प्रशासक राज रहो, ये होते रहता है। आज हमारे कुसुम्बर रोड का सबसे बड़ा मसला, चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो या 7 हो, ये मसला है बड़ी गाड़ियों का आना जाना। आज तक कई बेगुनाह मासूम बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सड़कों की जद में आकर हलाक हो जाना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। तो अगर वार्ड की आवाम ने हमको एक मौका दी तो इंशाअल्लाह दूसरे काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि कुसुम्बर रोड से बड़ी गाड़ियों को बंद करवाना। बस मेरी इतनी ही बात कह के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और दूसरी बात कि मैं इस्लाम पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में। मुझे बहुत सारे लोग वर्गला रहे हैं कि तू इधर आ जा, उधर आ जा। तो अज्जू ने शेख आसिफ से वादा किया है कि साहब तुम्हारी उंगली थाम कर सियासत में आया हो, मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, अब्दुल हसन वाला इस्लाम पार्टी छोड़कर, शेख आसिफ को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। और अब आप सब लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाल के, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का नज़्म है, खाना खाकर जाए। हमारे जिम्मेदार यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हमारे सरपरस्त सलीम हाजी साहब, सलीम सेठ लस्सन वाले और पार्टी के सभी जिम्मेदार यहाँ पर आए। आज मैं समझता हूँ कि वार्ड में ये पहले 7 नंबर वार्ड, अभी का 8 नंबर हो, तो ये एकदम टिकट मांगने के लिए ये पहली मीटिंग है गरीब नवाज हॉल में। अभी वार्ड नंबर 8 में हर उम्मीदवार, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी टिकट के ख्वाहिशमंद है, वो अपने अपने हिसाब से टिकट मांगेंगे और सबको मांगने का अधिकार है। टिकट मांगना चाहिए। अगर किसी के दिल में खिदमत खल्क का जज्बा है, काम करने की उमंग है, तो टिकट मांगना चाहिए और खिदमत का मौका करना चाहिए, मिलना चाहिए सबको और होना चाहिए। अभी मैं समझता हूं कि आदमी साफ नीयत से अगर अपना अज़्म लेकर मैदान में उतरता है तो उसको कामयाबी अल्लाह देता है, भले ही उसको कोई नहीं जानता। आज मैंने हमारे लीडर को बोला है कि मेरे को सर इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो साहब ने बोले ठीक है, जो भी मसला रहेगा अपन आगे तय करेंगे। लेकिन बहुत से सारे लोग बोलते हैं कि तुमको टिकट नहीं मिल, तुम जब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आपको इलेक्शन में किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं,
मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी का आदमी हूं, इस्लाम पार्टी का जिम्मेदार हूं मैं। इसके लिए मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आने वाले वार्ड 8 नंबर वार्ड में हमको अच्छे से अच्छा उम्मीदवार मिले। आज अज्जुल हसन वाले के हमने लेडीज टिकट की ख्वाहिश जाहिर की है। हमको पता है अगर रात को 2 बजे भी फोन करेंगे वो बच्चा हमारे आगे नहीं जाएगा। हमको पता है कि तकब्बुर और घमंड नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए, कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग भी बैठे हुए हैं, और मेरे आपके चैनल के माध्यम से हमारे लीडरशिप आसिफ साहब तक भी बात जाना चाहिए कि हमको जमीन पर चलने वाला कारपोरेटर चाहिए, हमको पर्सनैलिटी वाला कारपोरेटर नहीं चाहिए। हमको सादा सिंपल लोग, गरीब बस्ती है यहाँ सादे सिंपल लोग रहते हैं। जब मेरे को टिकट से पहले भी लड़ने का कोई इरादा नहीं था, मरून शेख रशीद साहब ने मुझसे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो मेरे भाई लोग से परस्पर बात की। मुझको जब बोला गया तुमको इलेक्शन लड़ना है, बोला ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन की फील्डों पे मैं मैदान में उतरा तो मेरे को ये वार्ड में कोई नहीं जानता था। इत्तेफाक से अपने कमरुद्दीन पहलवान न्याल नगर में जो रहते थे, मैं उनके बाजू में बैठा था और वो मुझसे बोल रहे थे कौन बर्तन वाला है, बोले उड़ाए साहब ने उसको टिकट दे दी है। अभी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, यही वार्ड के लोग है, अल्लाह के करम से 5 साल में इतनी इज्जत दी उन्होंने। आज मैं मानता हूँ वो गरीब लोग है, लेकिन काम करने वाले की कदर इनके पास है। इन्होंने इतनी इज्जत दी है मेरे को, काम किया तो इज्जत भी मिली है मेरे को वार्ड को, और आज भी इज्जत मिल रही है मेरे को वार्ड को। तो मैं भी यही चाहूंगा कि जिस किरदार का मैं था उसी किरदार की ओर जाना चाहिए। आज मैं अज्जुल हसन वाले के स्टेज पे हम हैं, जिम्मेदार भी है यहाँ पर हम हैं। हम इसलिए अगर अज्जुल हसन वाले को टिकट मिला तो इलेक्शन अज्जुल हसन वाला लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा वो नहीं लड़ेंगे। ऐसे कोई कारपोरेटर जो भी रहेंगे कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसको पार्टी बोलेगी इसका काम करें, हम उसके लिए भी अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन पार्टी को कमजोर होने नहीं देंगे हम। ये वार्ड में हमेशा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर पैनल निकला है, जब पूरे शहर से 9 सीट आई थी तो यही वार्ड में 3 का पैनल, यहाँ अभी छोटू भाई बैठे हैं, वो भी उस वक्त तो कारपोरेटर थे। तो हम पार्टी को यहाँ नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, आप टिकट मांगो, आप पार्टी के साथ रहे, लेकिन ये मत कहो कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम आजाद लड़ेंगे, हम इसके टंगड़े में आ जाएंगे, हम उसके टंगड़ी में आ जाएंगे। आप पार्टी के जिम्मेदार है, आप पार्टी के साथ रहे हमेशा, तो पार्टी की हमदर्दी होना चाहिए। और अगर करना है तो खुली मुखालफत करोगे, छोट छोट के मुखालफत नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस वार्ड में खड़े हैं, यहाँ मरून शेख रशीद साहब, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। जो वार्ड में हम खड़े हैं, बहुत सारे अभी मसले मसाइल है, बहुत सारे काम बाकी है। आप हम लोग तो चाहेंगे अगर आप लोग चुन के भी उसके बाद भी हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोग आपके साथ रहें, क्योंकि आवाम का काम होना चाहिए, ये हमारा मकसद रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग जब कारपोरेटर थे 5 साल हमको मिला, अभी 3.5 साल हो गया, कोई कारपोरेटर नहीं है, प्रशासक राज है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन यहाँ मसला है, हमारी आवाम भोली वाली है, कुछ लोग हमारे अंदरूनी से दुश्मन है, मुखालफिन अंदरूनी साथ हमारे रहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस्लाम पार्टी के जो मानने वाले उनका जहन कैसे भटके। अभी भी वो बोलते कारपोरेटर कारपोरेटर, अरे पहले समझो, लोगों को, पब्लिक को ये बताओ कि 3.5 साल हो गए, अभी कोई कारपोरेटर नहीं है, प्रशासक राज है। अभी हमारे पूरे शहर में आज कोई मेंबर अगर ये बोलता है, कोई कारपोरेटर अगर ये बोलता है कि मैं ये करवा रहा, मैं वो करवा रहा, मैंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं, ये सब पहले का बजट काम पास कराया हुआ है। आज से 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले जब हमारी मियाद थी, उसके 2-3 महीने बाद भी हम लोग काम पास करवाते थे, वो काम पास हुए तो वो हुए। तो मेरे बोलने का मतलब जो है कि आज वार्ड नंबर 8 जो पहले का 7 था,
यहाँ पर हम लोग आज मीटिंग ली है, तो हमको लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार और मशवरती मीटिंग के सदर निहाल हाजी साहब और यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए तमाम ही कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, निहाल नगर और मुकम्मल कुसुम्बा रोड के तमाम ही जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारपोरेटर हजरात और यहाँ पर आए हुए तमाम ही मेरे दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरवकार मीटिंग में हमारे आने का मकसद, हमारे जमा होने का मकसद और इस मीटिंग के अगराज मकासद मुझसे पहले आए हुए तमाम ही मुकर्रिरीन ने आपको बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद ही लेट पहुँचा हूँ। इसके लिए मुख्तसरन अपनी कुछ बातें आपके सामने रख के आपसे विदा लूँगा। इलेक्शन आ चुके हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं और हमारे सामने हमारे अपने शहर के हालात है कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है। आप देखिए, हमारे शहर को फिरका परस्त बुरी नजरों से देखते हुए एक अलग अंदाज से टारगेट कर रहे, निशाना बना रहे, जिसमें SIT के मसले हैं और उसके अलावा कभी लॉ जिहाद के मामले पर, कभी फेक करेंसी के नाम पर, कभी ED के नाम पर, तो कभी दहशतगर्दी के नाम तक हमारे शहर से इसके तारों को जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 7 साल के बाद इलेक्शन कारपोरेशन के होने जा रहे हैं। ऐसे में सही कारकर्दगी कारपोरेशन के कमिश्नर की ना होने की वजह से और हमारे शहर के MLA की अपनी जिम्मेदारी को ना समझने की वजह से, उसकी अपनी नाअहली की वजह से हमारा शहर बुरी तरीके से खस्ता हाली का शिकार है। एक तरफ हम बाहरी दुश्मन से परेशान हैं जो हमें फिरका परस्ती के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने शहर में हमारी जो लीडरशिप है, जो MLA की शक्ल में हमारे साथ में है, जो हमारा साथ देना चाहिए, शहर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए, वो मुकम्मल तरीके से शहर के मंसूबी और तरक्याती काम में मुकम्मल तौर से फेल हो चुकी है। ऐसे में कारपोरेशन इलेक्शन बहुत ही ज्यादा तवज्जो का मरकज बन जाता है, क्योंकि अगर कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर सही नुमाइंदे चुनकर नहीं गई, सही काम करने वाले लोगों को अक्सरियत नहीं मिली, सही काम करने वाली लीडरशिप अगर कारपोरेशन के ऊपर काबिज नहीं हुई, तो आप समझ लो कि आने वाले 5 साल तक कोई इलेक्शन होने वाले नहीं है और शहर के हाल बद से बदतर हो जाने वाले हैं। इसीलिए हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अज्जू भाई लस्सन वाले ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर करने के लिए हमें यहाँ पर जमा किया है। अज्जू भाई लस्सन वाले वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा नाम है, ऐसे लोगों को सियासी मैदान में आगे आना चाहिए। सियासी फील्ड पर जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अज्जू भाई और हमने मिलकर साथ में काम किया, हमारी पार्टी इस्लाम हुई, तब हम साथ में रहे। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के लिए जो भी मंसूबाबंदी करने के लिए हम हर तरीके से आगे रहे। ऐसे में जब खिदमत है, सियासी बैकग्राउंड है और हमारे पास में माशी इस्तेहकाम है, हम मजबूत है, तो ऐसे में उम्मीदवारी अच्छे कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अज्जू भाई का हक है, वो उम्मीदवारी मांग रहे हैं और अगर उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी तो ये वार्ड के लिए, वार्ड के तरक्याती कामों के लिए एक अच्छा काम होगा, एक अच्छा कदम होगा। ऐसी हमारी सोच है, इसलिए आज इस प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की और मुकम्मल तौर से अज्जू भाई ने जो ख्वाहिश जाहिर की है, हम उसे अपने पर्सनल सियासी प्लेटफॉर्म से भी और समाजी प्लेटफॉर्म से भी उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी ताईद और हिमायत करते हैं। बस इन्हीं चुनिंदा बातों के साथ में अपने